पे चौधरी लाल सिंह जी हमारे बड़े टावरिंग लीडर हैं हमारे जम्मू की बात करते हैं। बड़ी डोगरा स्वाभिमान संगठन के भी प्रमुख हैं। बंगला नंबर 2 PWD गांधीनगर, इनका जो बिजली का जो किराया है जो बकाया जात हैं ये मैं आप बताना चाहता हूँ 1,36,015 रुपये जी। ये डैंग साहब देख लीजिए कहीं मैं गलत ना कहूँ, कहीं मुझे चौधरी साहब मेरे खिलाफ कोई डेफेमेशन ना कर दें। और दूसरा जो पानी का इनका बकाया है वो है 45,140। टोटल जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप देख लीजिए 1,81,155 रुपये। बिल्कुल। अब आगे हमारे कविंदर गुप्ता जी, इनका जो टोटल बिजली का किराया है वो देख लीजिए 7,50,905 रुपये। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। 7,50,905 रुपये। और जिसमें पानी का किराया है 18,754। टोटल ये बन गया कविंदर जी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 7,69,659 रुपये। कश्मीर हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज़ को लेके, जिस तरह से आज की तारीख की अगर हम बात करें कोई भी मिनिस्टर कोई भी MLA अभी मौजूदा नहीं है, फिर भी वो लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं इन बंगलोज़ का। और इस पे आज सुनवाई थी और ख़ास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरी सुनवाई हुई आज की? आज डैंग साहब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि डिवीज़न बेंच के पास पेंडिंग है 17/2020, जिसका टाइटल है प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट, उसके ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण आज बहस हुई। और उसके ऊपर डिवीज़न बेंच के पास ये PI लगी हुई थी जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और साथ में जस्टिस संजय दत्त थे। सुनवाई के बाद जो बात सामने आई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो आज डिवीज़न बेंच ने जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और जो डायरेक्शंस दी हैं, एक तो सबसे पहले डिवीज़न बेंच के पास एक रिपोर्ट फाइल की गई जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, कल दायर की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने खुद बताया था, क्योंकि जो प्रीवियस डेट थी 5 दिसंबर को डिवीज़न बेंच ने ये कहा था जम्मू कश्मीर सरकार से कि आप बताइए कि ये जितने भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, जिनमें एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप बताइए कि इनका किराया कितना पेंडिंग है जी, इनके बिजली का किराया कितना पेंडिंग है, पानी कितना पेंडिंग है, और क्या वहाँ पे सरकार के कुछ मुलाजमीन हैं जो इनकी वहाँ पे सहायता करते हैं या सेवा करते हैं जी, और इसके बाद इनकी मेंटेनेंस, वाइट वॉश के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। ये तमाम इनका जो लेखा जोखा था ये आज हाई कोर्ट के सामने था और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणियाँ भी की हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन ऑर्डर जो आज हाई कोर्ट ने पास किया, एक तो ये कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार तारीख आइंदा से पहले कोर्ट को ये अवगत करवाए कि उसने क्या इक़दामात उठाए हैं कि जो बकाया जात जो किराया है जी, इसको वसूल करने के लिए। ये जो 72 ऑक्यूपेंट्स हैं, अनऑथोराइज ऑक्यूपेंट्स, जम्मू शहर में भी और श्रीनगर शहर में भी, और इनका बिजली का कितना किराया है बकाया जात, पानी का कितना है। और इसके अलावा डिवीज़न बेंच ने ये भी कहा है कि ये बताइए कि ऐसे कौन से रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं जम्मू कश्मीर में जो ये बात कहते हैं कि एक तरफ से तो अनऑथोराइज्ड ये ऑक्यूपेंट्स हैं और इनके साथ गार्डनर भी होगा, फराश भी होगा, सरकारी मुलाजिम वहाँ पे इनकी सहायता और सेवा करेंगे, जबकि ये लोग अभी कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे हैं जी। ये भी डिवीज़न बेंच ने कहा है। और इसके अलावा डिवीज़न बेंच को ये भी बताया गया कि हमारे चंद कुछ ब्यूरोक्रेट्स, हमारे चंद एक्स लेजिस्लेटर्स, एक्स मिनिस्टर्स, उन्होंने जम्मू में भी और श्रीनगर में भी स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं अपनी बेदखली के खिलाफ जी। उन पटिशनों की भी तफसील जो थी वो हाई कोर्ट को बताई गई और हाई कोर्ट ने पर्टिकुलरली ये कहा है कि वो तमाम पटिशनें क्लब कर दी हैं इस जनहित याचिका के साथ, और कहा है कि 18 फरवरी को इन तमाम पटिशनों की जो है वो सुनवाई होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ
सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल असीम सानी साहब जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे और साथ में BA डार साहब भी थे। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना डिवीज़न बेंच को दी कि अब ये जो DDC पोल्स का जो प्रोसेस जो है आज ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि आज काउंटिंग आपको मालूम है चल रही है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो बहुत जल्द सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी की जो मीटिंग है वो करने जा रही है, जिसमें ये जितने भी प्रोटेक्टेड पर्सनस हैं और ये जो 72 अनऑथराइज ऑक्यूपेंट्स हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है इसको रिव्यू किया जाएगा जी। और अगर इनमें से कुछ लोग जो हैं अगर उनकी सिक्योरिटी डाउनग्रेड होगी तो उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि जो सरकारी बंगलोज में या सरकारी एकोमोडेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी रिकमेंडेशन होगी सिक्योरिटी रिव्यू के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी मैं महत्वपूर्ण सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डिवीज़न बेंच ने काफ़ी, जिसे कहते हैं कि डिस्प्लेजर, नाराज़गी का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं कि जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे या और किसी पोजीशन पे जब हैं और आपकी टर्म एक्सपायर हो जाए तो फिर उसके बाद कोई राइट नहीं होता। लेकिन डिवीज़न बेंच ने काफ़ी हैरानगी का इजहार किया कि उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर के ऊपर, जिसे कहते हैं, वो इन अकोमोडेशंस को रिटेन किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आंकड़े आज हाई कोर्ट को बताया गया, हाई कोर्ट ने ये भी पूछा था कि आप ये बताइए कि जो लोग इलीगली सिक्योरिटी ये एकोमोडेशन को रिटेन किए हुए हैं उनकी मंथली सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। तो ये कुछ आंकड़े मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एनेक्शर R1 है जो जम्मू कश्मीर सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी कल शाम को। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी का नाम है, बंगला नंबर 2 PWD गांधीनगर में। इसमें बताया गया है मंथली सिक्योरिटी एक्सपेंसेस कितने हैं। 5,25,045 रुपये लाल सिंह जी की मंथली सिक्योरिटी के ऊपर जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो खर्चा कर रही है। 5 लाख, हाँ, इकाई दाई सैकड़ा ज़्यादा, हाँ, ये 5,25,045 है। और इसके साथ ही श्री कविंदर गुप्ता जी, हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये हैं बंगला नंबर 4 स्पेशल गांधीनगर में। 4,84,698 रुपये इनके ऊपर भी मंथली जो है वो खर्च कर रही है जम्मू कश्मीर सरकार इनकी सिक्योरिटी के ऊपर। फिर उसके बाद हैं श्री सुनील शर्मा जी, ये भी भूतपूर्व मंत्री हैं, ये क्वार्टर नंबर 14 स्पेशल गांधीनगर में रहते हैं। इनके ऊपर 3,18,81 रुपये खर्च किए जा रहे हैं माहाना। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं श्री रविंदर रैना जी, ये क्वार्टर नंबर 13A गांधीनगर में रहते हैं। इनकी सिक्योरिटी के ऊपर माहाना 7,62,831 रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। हमारे GM सरूरी साहब हैं, क्वार्टर नंबर 3 गांधीनगर में, 3,86,986 रुपये इनकी माहाना सिक्योरिटी पे खर्च किया जा रहा है। शफी उड़ी साहब हैं XMLA, ये 28 गांधीनगर में हैं, 7,39,000, ये है 73,937 रुपये। जी 73,937 रुपये। विकार रसूल वानी साहब हैं 29 गांधीनगर में, इनके ऊपर 3,18,403 जी। इसके अलावा नीलम लंगे हैं XMLA हैं रामबन से, 24B गांधीनगर में रहते हैं, इनके अगेंस्ट नील लिखा गया है। फिर उसके बाद राजेश गुप्ता जी हैं हमारे XMLA, ये जम्मू ईस्ट के MLA हैं, ये भी क्वार्टर नंबर 1 वजारत रोड में रहते हैं। 1,24,259 रुपये इनके ऊपर भी सिक्योरिटी का जो खर्चा है माहाना तौर के ऊपर। और इसके अलावा ये मैं बताना चाहता हूँ मिस्टर शौकत हुसैन गनाई हैं, ये है कोई 2,66,673 रुपये, इनके ऊपर भी माहाना खर्च किया जा रहा है। अब मैं दूसरी जो लिस्ट है अनेक्शर R2 जी, ये है स्टेटमेंट शोइंग पेंडिंग एरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। हाई कोर्ट ने पूछा था कि बिजली का और पानी की जो आउटस्टैंडिंग है, ये जो हमारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जिनमें एक्स मिनिस्टर्स भी हैं, तो उसकी भी तफसील दी गई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले
फैमिली ऑफ लेट श्री GM शाह, एक्स चीफ मिनिस्टर। बंगला नंबर है 11 स्पेशल, गांधीनगर। जो बिजली के इनके चार्जेस हैं ये देख लीजिए, 2,22,926 रुपये हैं जी। और जो पानी का इनका बकाया है वो है 16,437। टोटल आउटस्टैंडिंग जो है इनकी वो है 2,39,363 रुपये। चौधरी लाल सिंह जी हमारे बड़े टावरिंग लीडर हैं हमारे जम्मू के, जम्मू की बात करते हैं बड़ी, डोगरा स्वाभिमान संगठन के भी प्रमुख हैं। बंगला नंबर 2 PWD गांधीनगर। इनका जो बिजली का जो किराया है, जो बकाया जात हैं, ये मैं आप बताना चाहता हूँ, 1,36,015 रुपये जी। ये डैंग साहब देख लीजिए कहीं मैं गलत ना कहूँ, कहीं मुझे चौधरी साहब मेरे खिलाफ कोई डेफेमेशन ना कर दें। और दूसरा जो पानी का इनका बकाया है वो है 45,140। टोटल जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप देख लीजिए 1,81,155 रुपये। बिल्कुल। अब आगे हमारे कविंदर गुप्ता जी, इनका जो टोटल बिजली का किराया है वो देख लीजिए 7,50,905 रुपये। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। 7,50,905 रुपये। और जिसमें पानी का किराया है 18,754। टोटल ये बन गया कविंदर जी का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 7,69,659 रुपये। फिर उसके बाद आगे हमारे सुनील शर्मा जी, फार्मर मिनिस्टर, इनका है बिजली का किराया जो पेंडिंग है 3,64,086 रुपये। और पानी का किराया है 9,377। टोटल जो है 3,73,463 रुपये। इसके अलावा रविंदर राणा जी की हम देखें, रविंदर राणा जी का किराया भी थोड़ा कम है जी। रविंदर राणा जी रहते हैं 13A गांधीनगर में, तो इनका बिजली का किराया मुझे लगता है रविंदर जी कल ही जमा करा देंगे। यह है कोई 5700 रुपये जी। और 804 रुपया रविंदर जी का पानी का किराया है। टोटल रविंदर जी का 6,504 रुपये एरियर्स हैं। तो मुझे लगता है उसके सामने ही दफ्तर है डिप्टी डायरेक्टर स्टेट का, मुझे लगता है रविंदर जी कल ही जमा कराएंगे। GM सरूरी साहब हैं हमारे, इनका बिजली का किराया है कोई 48,980 रुपये और पानी का है 28,194। टोटल बकाया जाता है 77,174 रुपये सरूरी साहब का। शफी उड़ी साहब हैं, इनका 1,327 रुपये है बिजली का किराया और 93,177 रुपया है इनका पानी के बकाया जात। टोटल हैं कोई 10,704 रुपये शफी साहब के। विकार रसूल वानी साहब, इनके हैं 11,525 रुपये बिजली के और 14,097 रुपये हैं पानी के। तो वकार रसूल साहब का टोटल बन गया 25,622 रुपये। इसी तरह नीलम लंगे साहब हैं, इनके हैं 33,398 बिजली के और 4515 हैं पानी के। दिलीप सिंह हैं परिहार साहब, हमारे एक्स MLA थे भद्रवा से, इनके हैं 876 रुपये बिजली के और कोई 9,000 के करीब इनका पानी का है। इसी तरह जनाब शेख इशफाक जब्बार साहब हैं, कोई अमाउंट। फिर उसके बाद बाली भगत साहब हैं हमारे भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। ये बंगला नंबर 2 में रहते हैं वजारत रोड में। तो इनका है बाली साहब का जो है कोई 8,91,071। ये ठीक है डैंग साहब? जी जी। बाली साहब जो हैं बंगला नंबर 2 वजारत रोड, 8,91,117 रुपये जी। टोटल इनका बिजली का आउटसाइड। पानी का दे चुके हैं ये, पानी का दे चुके हैं। सत्य शर्मा जी हमारे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ में जम्मू के टावरिंग लीडर, इनका भी थोड़ा कम ही है 16,814 रुपये। सुखनंदन चौधरी जी हमारे शेर मड़ जिसे कहते हैं, एक्स MLA हैं, बंगला नंबर 3 है न्यू गुलामी बाग। इनका देखते हैं जनाब कितना है, 11,65,000। ये कितने हैं जी? 11,65,335। 11,65,335 रुपये हमारे सुखनंदन जी का किराया। गुलामी बाग में रहते हैं।
RS पठानिया साहब का है 8,91,077। ये देख लीजिएगा कितना है सर टोटल, आप देखिएगा 8,91,877। अच्छा, फिर राजेश गुप्ता जी आगे हमारे कोई तकरीबन 2,86,670। प्रोफेसर भीम सिंह साहब भी हैं, उनका थोड़ा कम है 46,673। और पानी का तकरीबन 15,000। रविंदर शर्मा जी XMLC हैं, इनकी कोई डिटेल नहीं है। विबोध गुप्ता जी हैं 68,876 बिजली है और कोई तकरीबन 9,000 रुपया पानी का है। ये सारी डिटेल हैं। ये देखिए हमारे एक KB अग्रवाल साहब हैं, एक्स चेयरपर्सन थे, क्वार्टर नंबर 8 स्पेशल गांधीनगर में ये रहते थे। 4,27,391 इनका भी अवेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई ये अमाउंट देख लीजिए, वज़ीरा बेगम हैं, क्वार्टर नंबर 19A 10 कोई 1,68,000 के करीब है। इसी तरह ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक भाई हैं तारिक अहमद कीन, पॉलिटिकल पर्सन हैं, 1,39,272 रुपये इनका बिजली का किराया है। इसी तरह प्रदीप शर्मा जी हैं XMLC पुंछ से 11,679 रुपये है, सॉरी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ तो। इसके बाद एक अनेक्शर 3 है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया जी। ये भी स्टेटमेंट दी है इन्होंने, स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ फ्राश सर्वेंट गार्डनर सुपरवाइजर विच हैव बीन प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंसीज द मेंबर्स देयर ऑफ एंड द मंथली एक्सपेंसेस। देखिए, एक तो सरकारी बंगलों में रहना और ऊपर से सरकारी मुलाजमीन का भी पूरा इस्तेमाल करना। तो हाई कोर्ट ने आज ये पूछा जम्मू कश्मीर सरकार से कि तारीख आइंदा पे बताइए कि एक तरफ से तो गैर कानूनी तौर के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, बिल्कुल, और ऊपर से जो सरकारी मुलाजिम हैं जिनको सरकार तनख्वाह दे रही है वो इनकी सेवा में भी लगे हुए हैं। तो ये भी पूरा जिसे कहते हैं इंडिविजुअल वाइज कितना कितना स्टाफ इनके साथ है, ये उसकी भी डिटेल दी गई है। और उसके बाद एक सबसे जो लास्ट स्टेटमेंट है अनेक्शर R4 डैंग साहब, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा आपका ज़्यादा समय है जी। स्टेटमेंट शोइंग द नेम्स ऑफ द पर्सन्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एरियर्स ऑफ रेंट, और साथ में क्या, चार्जेस ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर्स, वाइट वॉशिंग विच हैव बीन इनकर्ड ऑन ईच ऑफ दिस प्रीमिसेस आफ्टर डिमिटिंग ऑफिस। हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर को ये भी सूचना मांगी थी कि जब से इन लोगों के टर्म कंप्लीट हो गए, हमारे विधायकों के, हमारे मिनिस्ट्रियों के, उसके बाद इन कोठियों पे, इन बंगलों के ऊपर सफ़ेदी, रिपेयर, मेंटेनेंस और इनका किराया कितना बनता है वो भी बताइए। ये भी मैं थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल, जो अगर आप इजाज़त दें, अगर आपके पास समय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं। देखिए जी, ये टोटल जो पेंडिंग रेंट है फैमिली ऑफ लेट श्री GM शाह XCM, देखिए इनका टोटल रेंट पेंडिंग है 88,880 जी। फिर जो इनकी कोठी के ऊपर खर्चा किया गया है, रिपेयर, रेनोवेशन और वाइट वॉशिंग, ये है कितना जनाब, ये देख लीजिए 3,15,000। फिर हम आते हैं जी अपने माननीय चौधरी लाल सिंह जी के पास। इनका जो टोटल रेंट है, जो ड्यू है, वो आप देख लीजिए 99,990 है और 4.5 लाख रुपए की इनके ऊपर रेनोवेशन जो है, वाइट वॉशिंग, रिपेयर जो है वो की गई है। फिर उसके बाद आगे कविंदर गुप्ता जी, इनका कोई रेंट ड्यू नहीं है, लेकिन जो रिपेयर, रेनोवेशन, वाइट वॉश जो हुआ है उसके ऊपर ये देख लीजिए कितना अमाउंट है, 3 लाख, कोई 3 लाख के ऊपर खर्च किया गया है। सुनील शर्मा जी का जो रेंट ड्यू है वो है 2,88,860 रुपये और तकरीबन 2,70,000 रुपये की रेनोवेशन, रिपेयर जो है इनकी कोठी पे, बंगले पे की गई है। अब आगे हमारे भाई रविंदर रैना जी जो प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो इनका है 11,638 रुपया रविंदर जी का रेंट जो है वो पेंडिंग है और 5,10,000 जो है वो खर्च किया गया है इनके क्वार्टर की जो रेनोवेशन है, इसकी सजावट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा फिर सरूड़ी साहब आगे, सरूड़ी साहब का है 17,457 रेंट जो है वो ड्यू है और कोई 3 लाख के ऊपर उसके ऊपर रेनोवेशन की गई है। शफी उड़ी साहब आगे हैं, इनका
मैंने बता दिया 17,457 इनका भी है, और कोई तकरीबन कोई 1,25,000 रुपया रेनोवेशन का खर्चा है। वकार रसूल साहब जो हैं कोई 70,000 के करीब इनका रेंट ड्यू है, और 1 लाख के करीब कोई रेनोवेशन करवाई है। इसी तरह नीलम लंगे साहब हैं, 42,320 रुपया इनका रेंट ड्यू है। तो मुझे लगता है कि अगर ये मैं सारे तफसील पढ़ूँगा तो बहुत समय चाहिए मुझे। और एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सीरियल नंबर 32 के ऊपर हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर साहब का नाम है। इनको प्राइवेट हाउस नंबर 7 फ्रेंड्स एनक्लेव जो है वो सरकार ने हायर करके दिया था। और इसमें ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ अपने देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। इसमें लिखा है द प्राइवेट हाउस वाज डी हायर्ड वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर इतना डेटेड 23 मार्च 2018। However, the occupant retained possession without formal allotment orders for which rupees 15,48,000 is pending towards the house owner as rent at the rate of 43,000 रुपया पर मंथ। तो आप ये देख लीजिए कि तकरीबन 15,48,000 रुपया जो है वो अब्दुल रहीम राथर साहब का जो रेंट है वो ड्यू है। इनको जम्मू कश्मीर सरकार ने एक प्राइवेट एकोमोडेशन प्रोवाइड की थी, तो उनका महीने का जो किराया है वो 43,000 रुपये फ़िक्स हुआ, और अभी इनके जो एरियर्स हैं वो तकरीबन 15,48,000 हैं। इसी तरह ये बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे लगता है इतना ज़्यादा समय जो है अपने देखने वालों का और सुनने वालों का मुझे लगता है मैं नहीं चाहता हूँ। मैटर अभी 28 मैंने आपको बताया भी है कि अब नेक्स्ट डेट जो है इस केस में 18 फरवरी 2021 को इसकी दोबारा सुनवाई होगी, जब जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो ये तमाम आंकड़े, और साथ में जम्मू कश्मीर सरकार को ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये जो इतने एरियर्स हैं वो आपने क्यों नहीं रिकवर किए इन लोगों से। और दूसरी बात जी, आज डिवीज़न बेंच ने साफ तौर पर ये फटकार लगाई जम्मू कश्मीर सरकार को कि ऐसा कोई कानून जो है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो क्लैरिटी से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हैं, और उसके खिलाफ यहाँ पे ऐसा कोई रेगुलेशन, कोई रूल नहीं बनाया जा सकता कि जो लोग अपनी टर्म कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग जो हैं उनको सरकारी एकोमोडेशनों में रहने का कोई हक़ नहीं है। मैंने डिवीज़न बेंच के नोटिस में ये बात लाई कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे लेजिस्लेटर्स, हमारे एक्स मिनिस्टर्स, जिनके जम्मू में और जम्मू के मज़ाफ़ात में, मीन्स के आउटस्कर्ट्स में जिनके अपने मकान हैं, जिनके अपने फार्म हाउसेस हैं, लेकिन वो जम्मू में सरकारी बंगले जो हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। इसके अलावा ये भी बताया गया डिवीज़न बेंच को कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा कुछ तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पीडब्ल्यूडी की अकोमोडेशंस में भी ये हमारे प्रोटेक्टेड पर्सन्स जो हैं वो बैठे हुए हैं पीडब्ल्यूडी की अकोमोडेशन में। उसके भी डिटेल जो है वो डिवीज़न बेंच ने मांगी है। तो डैंग साहब, ये थी आज की जो सुनवाई थी। सर शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर शेख शकील साहब, जो कि आज सुनवाई जो रखी गई थी, और जिस तरह से ये सारे जितने भी लिस्ट में नाम जो हैं वो पढ़े गए, और आप तक जब इलेक्शनों के दौरान जो ये लोग आपके सामने आते हैं तो ये आपके वो ईमानदार और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं डेली वेजर्स की, एसपीओज़ की, बाकी सारे महकमों की जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों की, ये वो शरीफ और ईमानदार लोग हैं जो अभी किसी पद पे ना होते हुए भी जो है इलीगल तरीके से जो है इन बंगलोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी कुर्सी पे ना होते हुए भी जो है इन इलीगल तरीके से जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।